एक बार अपने पुरखों की इस जमीन के लिए, अपने माँ बाप, अपने पुरखों की इस जमीन के लिए मेरे साथ नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जितना लोग नहीं बोला, आप बिहार के नहीं रहने वाले हैं। अतने दम है सुल्तानगंज के लोगों को दोनों हाथ उठाकर अपने पुरखों के जमीन के सम्मान के लिए बोलना है। किसी दल का नहीं, किसी व्यक्ति, किसी नेता का नहीं, इस भूमि, इस मिट्टी के लिए नारा लगाना है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मेरा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के बेटा हैं। हमारे दादा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 10 साल में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद बनाते हैं, हम एगो दूगो नहीं 10 को मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन 3 बरस पहले हमने वो काम छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार में गली गली क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। भाई जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो 10 बरस में ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह दे दे वही आदमी जीत सकता है, तो ये तय किया कि दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन भी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन सुधरे। इसलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं। अरे हम वोट नहीं मांगते हैं। लोग कहता है भैया वोट काहे नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आया वो यही बोला, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम कर देंगे। हम आपको सामने से कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी आपका जीवन नहीं सुधरेगा। अरे भैया वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। उसको अगर आप समझ लीजिए, अगर आप उसको समझ लीजिए, तो इसके बाद जिसको मन है उसको जाकर वोट दे दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार यही बिहार में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो, अगर नहीं हो, तो नेता का नहीं, अपने भाई, अपने बेटा प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, हम भाषण नहीं देते हैं। आपसे कुल जमा 2 सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी आपके आंख के सामने आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। आपस में कोई बात नहीं करेगा। आप जब सवाल पूछेंगे आपको हाँ या ना बोलना है। जितने लोग यहाँ आए हैं, सुल्तानगंज के जितने लोग यहाँ जुटे हैं, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ का आदमी कितना समझदार है। हम नहीं सिखाए, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार का जुगाड़ हो जाए तो कोई विधायक बने, कोई मुखिया बने, लालू बने, नीतीश बने कि मोदी बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का कारण। सब आदमी, हर आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से एक बार बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना गांव का दशा देखिए। चुप, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप तो दूसरे को दोष दे रहे हैं। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोटे नहीं दिया। अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि ए भाई, हमारे पास तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं, इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? किसको हम लोग वोट दें? मेरे भाई, इसका गारंटी है, वोट जिसको देना है दे दो, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए। अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखाएंगे। ताली मत बजाओ, अभी रास्ता सीख लो। 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का बारी है, जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को, जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? ना बात आगे नहीं बढ़ेगी। हाथ उठाकर बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है ना? पीछे नहीं हटना भाई, सब लोग देखा है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। आपने कहा कि आज तक जिसको वोट दिए कोई हमारा कामे नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलना, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, जादू के तरह दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, भागलपुर, सुल्तानगंज में बहुत सारे यहाँ जो लोग आए हैं, उनमें से कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार का चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। लोगों ने कहा, भाजपाइयों ने कहा, सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे सबको बोलना है, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो मेरे भाई, आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरे बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिजली के लिए। लोगों ने कहा हमको बिजली और सड़क चाहिए। लालू के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 4000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे हाथ उठाकर बताइए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को।
तो सिलेंडर का दाम 800 हो कि 1000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो मेरे भाई, मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और सुल्तानगंज बिहार, भागलपुर बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया, आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने आए हैं। जिस बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो अपने बच्चों को रोजगार कहां से दिलाओगे? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आया है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा चल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में आपके बच्चों का चिंता कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। ना लालू करेंगे, ना नीतीश करेंगे, ना मोदी करेंगे, ना प्रशांत किशोर करेंगे। जिसको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, उसको दूसरा आदमी क्यों चिंता करेगा? बिहार में लोगों को अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपने अभी कहा है कि भैया, आज तक हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट नहीं दिए। बच्चों की चिंता क्या होती है? जरा देखिए लालू जी को। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं। लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, बीए एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। हम गांव में चले 2 बरस, 5000 गांव में पैदल गए। लोग कहता है कि मोदी से भैया देश का विकास होगा। पूछते हैं काहे? तो कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ सुल्तानगंज के गांव में बैठ के आपको दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच। अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए हैं। हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, बहुत कड़वी बात बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है। और जहिया चुनाव आया तो सब बात भुलाया। वोट के दिन बिहार के आदमी को दुइये को बात चाहिए। बतियाने के लिए जा, खाने के लिए 5 किलो भात। तो 30 बरस से लालू नीतीश जात में बांट दिया। अब मोदी जी आए 4 किलो अनाज दे रहे हैं, अब बोरा में भर के वोट ले जा रहे हैं। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आवाज नहीं आया। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो लोग कहता है कि कैसे बदलेगा भैया, बिहार में तो विकल्पे नहीं है। विकल्पे नहीं है बिहार में तो 2 गो दल है। एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कब जाके कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है। इसीलिए 2 बरस पैदल चल के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके हमने जो दल बनाया, उसका नाम है, नाम क्या है? ना सुनाई दिया? नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? नाम
सुराज। जन सुराज मतलब जन सुराज मतलब जन सुराज मतलब जनता का सुंदर राज। आपने कांग्रेस का राज देखा, आपने लालू जी का राज देखा, आपने नीतीश को देख लिया, आपने मोदी को भी देख लिया, अब प्रशांत किशोर को भी देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। अगर अपना जीवन बदलना है तो बिहार में अब जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाइए, बताइए जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जनता का राज अगर कायम करना है तो उसका मंत्र भी सिखाते हैं। सब आदमी संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने आपको लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिसने आपके पेट पर लात मारा है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा उठाइए हाथ तो बताइए, तो हाथ उठाकर बताओ, दोगे कि नहीं दोगे? जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, अभी ना सुधरेगा। अभी हाथ नीचे के हाथ उठाकर बोलो, दोगे कि नहीं दोगे वोट उसको? जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके धर्म का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? ना ना ना, 2000 रुपया दोगे देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। अरे समझ लो, पैसा लेना है। क्यों लेना है हम बता रहे हैं। आपसे राशन कार्ड का पैसा लिया है कि नहीं लिया? जमीन का दाखिल खारिज रसीद कटाने में लूटा है कि नहीं लूटा है? लूटा है कि नहीं लूटा है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? इंदिरा आवास में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? आप ही का पैसा लूट के बैठा है, चुनाव के समय में आके 1000 रुपया देगा तो पैसा हम लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? पैसा लेंगे, और लेने के बाद अभी जो मंत्र सिखाएंगे उसको याद रखेंगे। अगली बार जब वोट देने जाएंगे तो एक बार जीवन में नेता के लिए नहीं, एक बार जीवन में अपने नेता के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताओ, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? हम बोले ना कि बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, अभी हाथवा नीचे किया है, सोच रहा हम काहे उठाए, हम तो मानेंगे नहीं। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है। अपने बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? अपने बच्चों के लिए कि नेताजी के बच्चों के लिए? एक बार जीवन में हमारी बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर अपने बच्चों के लिए वोट दोगे, अक्टूबर नवंबर में जब इस बार दिवाली आप मनाइएगा तो बिहार की, बदहाल बिहार की ये अंतिम दिवाली होगी। आप लिख के ले लीजिए, जब ये जनता का राज बनेगा, ताली अब बजाइएगा, सुन लीजिए, जब जनता का राज अब की हाली बनेगा छठ के बाद, तो इस बार छठी मैया आपका जो प्रार्थना है सुनने वाली है, आपके घर लक्ष्मी आने वाली है। क्योंकि दिसंबर 2025 से, याद रखो भाई, दिसंबर 2025 से जब ये जनता का राज बनेगा तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की जितनी महिला पुरुष यहाँ पर जितने लोग हैं, उसको 400 रुपया भीख नहीं, 2000 रुपया महीना पेंशन मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना, आवाज नहीं आया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। दूसरी बात, इस बार छठ में जब आपके घर का सामान वापस आएगा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति वापस आएगा, उसको आज घर जाइए फोन करके बता दीजिए, इस बार छठ में जब आपका बच्चा घर आएगा, आपका पति घर आएगा, तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अब उसको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 10-12 हजार का रोजी रोजगार यहीं पर करके दिया जाएगा। होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
हाथ उठाओ, इधर से कोई हाथ ना उठा रहे हो, हाथ उठाकर बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 2000 रुपया महीना मिलने से गरीबी दूर नहीं होगा, 10-12 हजार के रोजगार से भी गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपका बच्चा पढ़ लिख कर अफसर बनेगा। इसलिए जब ये जनता का राज बनेगा तो ये बात याद रखिए, अपने आंचल में बांध लीजिए, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद रखो भाई, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जब तक ये खिचड़ी खिलाने वाला स्कूल नहीं सुधरेगा, सरकारी विद्यालय, तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, उसका खर्चा सरकार के ओर से फीस भरा जाएगा। अपने गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? जोर से हाथ उठाकर बोलो, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ना, आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं? गरीब का बच्चा खिचड़ी वाला स्कूल में कि अंग्रेजी स्कूल में? आपका बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए ना भाई, पढ़ना चाहिए ना। तो वोट किसके लिए देना है? बच्चे के लिए देना है कि नेताजी के लिए? बच्चा के लिए कि नेताजी के लिए? तो नीतीश कुमार को हम लोग टाटा बोल दे, सब लोग बोल दे भाई, अरे नीतीश कुमार का छुट्टी हो गया। जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को वोट देना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया, जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को वोट देना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी आकर कहेंगे कि नीतीश को रखना है तो हम लोग सुनेंगे? नीतीश, हम लोग मोदी की बात सुनेंगे? वोट बिहार का, तो विकास गुजरात में होना चाहिए कि बिहार में होना चाहिए? गुजरात में कि बिहार में? तो मोदी आके हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं कि वोट हम लोग से लेंगे, आप बुलेट ट्रेन गुजरात में चलेगा। अरे भाई, वोट बिहार का, अब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, 26 को सांसद है गुजरात का और 40 को सांसद है बिहार का। तो गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, और हम लोग का बच्चा बन गया फैक्ट्री में मजदूर। तो हम लोग मोदी के बात इस बार सुनेंगे? सुनेंगे भाई ना? जिसको सुनना है बताइए, कोई सुनना चाहता है? नहीं सुनना चाहते हैं ना? तो एक बार फैसला करके बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है भाई, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? नहीं सुनाई दिया? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो अपने बच्चों के लिए वोट देना है, याद रखिए। इतने बात सिखाने आए हैं, लोग कहता है भाई इतना बढ़िया बढ़िया आदमी बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? कुछ आदमी कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री बनने आया है। आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं, बहुत मुख्यमंत्री बनाए हैं। मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर नहीं आए हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग भागलपुर, बिहार में मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना